अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 15 अप्रैल 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियोज़ को लाइक लाजमी करेगा। बहुत सारे मेरे भाई वीडियोज़ देखते हैं मगर लाइक करना भूल जाते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। दोस्तों, देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को बहुत सारे कवानीन के बारे में ममलिकत के पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफ़ी मुश्किलात में देखे गए हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगती है जब उसके बारे में सही मालूमात ना हो। इंशाल्लाह दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आपको उन तमाम कवानीन के बारे में मुतला करता रहूँ, इन्फॉर्म करता रहूँ जो कि ममलिकत में गैर मुल्की अफराद के लिए पेश होते हैं। लिहाजा मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। दोस्तों, महकमा पासपोर्ट ने वाज़ह तौर पर इलामिया जारी करके कहा है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपनी फैमिली को विजिट वीज़े पर बुलाना चाहते हैं वो 3 महीने का विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे और 3 महीने से ज़्यादा वो एक्सटेंड नहीं होगा, यानी उसकी मुद्दत में इजाफा नहीं होगा। मैक्सिमम कोई भी वीज़ा जो फैमिली के लिए विजिट वीज़े के लिए बुलाया जाएगा वो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक होगा। इसके बाद इससे ज़्यादा, यानी पहले जैसे 9 महीने तक ये होता था, अब इस तरह की सहूलत नहीं होगी। लिहाजा वो तमाम मेरे भाई जो कि अपनी फैमिली को विजिट वीज़े पर बुलाना चाहते हैं वो इस बात को जहन में रखें कि 6 महीने से ज़्यादा उनकी फैमिली ममलिकत में नहीं रहेगी और उसके बाद उन्हें लाजमी तौर पर एग्ज़िट जाना होगा। अगर वो इस तरह एग्ज़िट नहीं जाते तो उसमें मुश्किलात पेश आती हैं। तो याद रखिएगा कि जो शख्स किसी भी फैमिली को, यानी किसी भी शख्स को विजिट पर बुलाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको रिटर्न भी करे, यानी एग्ज़िट लगवा कर वापस भी भिजवाए। अगर वह ऐसा नहीं करता तो इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होती है। भारी जुर्माने के साथ वो खुद भी डिपोर्ट हो जाता है। लिहाजा याद रखिएगा कि जवाज़ात ने वाज़ह तौर पर मज़ीद ये कहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। इनिशियल वीज़ा लेने के लिए जो भी फैमिली विजिट वीज़े पर आएगी उनकी विजिट वीज़े के साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस की फ़ीस भी जमा कराना होगी और एक्सटेंशन यानी कि मुद्दत में इजाफे के वक्त भी ये फैमिली विजिट वीज़े में जो इंश्योरेंस होगी वो इंक्लूड होगी, उसकी फ़ीस भी साथ ही जमा कराना होगी। लिहाजा वो बहुत सारे मेरे भाइयों ने सवालात पूछे कि क्या अभी विजिट वीज़ा जारी है। दोस्तों, आप अप्लाई करें। अगर विजिट वीज़ा आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हज के 3 माह पहले आपकी फैमिली को लाजमी ममलिकत से जाना होगा। बहुत कम चांस ऐसा है कि वो हज के दिनों में फैमिली को विजिट वीज़े पर रखें, मगर आप अप्लाई करें। आपकी फ़ीस ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि जवाज़ात ने ये वाज़ह तौर पर इलामिया जारी करके कल जो मैंने ख़बरें शेयर की थी उसमें बताया था कि जब तक कोई वीज़ा जारी नहीं होगा, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स जारी नहीं किया जाता, उस वक्त तक कोई भी शख्स अपनी फ़ीस को रिफ़ंड करवा सकता है। जैसे कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स जारी कर दिए जाते हैं तो उसके बाद वो फ़ीस उसमें कंसीडर हो जाती है और वो रिफंडेबल नहीं होती है, यानी उसे वापस नहीं किया जा सकता है। लिहाजा इस सिलसिले में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा अप्लाई करें। अगर वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर हज के बाद से ये वीज़े जारी किए जाएंगे। मगर अभी तक की इतलात के मुताबिक विजिट वीज़े जारी हो रहे हैं। दोस्तों, महकमा ट्रैफिक यानी मरूर ने इलामिया जारी करके बताया है कि वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत में गाड़ी चलाते हैं वो बहुत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, अपनी नंबर प्लेट को वाज़िया तौर पर लगाएं। अगर कोई भी शख्स अपनी गाड़ी को उसकी नंबर प्लेट में किसी भी किस्म की कोई टेम्परिंग करता है, उसमें एडिटिंग करता है या उनकी नंबर प्लेट गाड़ी की धुंधली नज़र आती है तो ऐसी गाड़ियों के खिलाफ 6,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है, जो कि 3,000 रियाल से 6,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। ये धोखाधड़ी में आएगा, क्योंकि नंबर प्लेट के धुंधला होने की वजह से उसकी शिनाख्त गाड़ी की नहीं हो सकती है। नंबर प्लेट से कैमरे के अंदर जो सारे कैमरे लगे हुए हैं, ट्रैफिक के कैमरे, उसमें पिक्चर सही नहीं आती है, जिसकी वजह से महकमा ट्रैफिक इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। लिहाजा अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट को चेक करें। अगर वो धुंधली है या उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है तो लाजमी तौर पर उसे फौरी तौर पर तब्दील करवा लें, क्योंकि इसके चार्जेस नंबर प्लेट, दोनों नंबर प्लेट जो महकमा ट्रैफिक वाले मरूर का डिपार्ट जारी करता है, ऑनलाइन इसकी पेमेंट होती है। ये 120 से 150 रियाल इसके चार्जेस हैं, मगर इसका जुर्माना 6000 रियाल भी हो सकता है। लिहाजा एहतियात करें। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस तरह की मुश्किलात में देखे गए हैं। लिहाजा मैं अपने चैनल के ज़रिए आपको ये मुतला कर रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट्स को चेक करें। अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो फौरी तौर पर इसे तब्दील करवा लें। दोस्तों, मौसम का जो असर है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसी सिलसिले में महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि पीर से लेकर अगले जुमेरात तक ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्का हैं। लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रियाद रीजन और इससे मुल्का कसीम का इलाका, तबूक, अररवारा के इलाके, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ऐसे इलाकों में बिल्कुल ना जाएं जहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की और सऊदी शहरी ऐसे इलाकों में फंसे हुए देखे गए हैं, जिस पर दफ़ाए मदनी ने कहा है कि फौरी तौर पर उनसे मदद की अपील की जाए, क्योंकि दफ़ाए मदनी बार बार अफराद को नशेबी इलाकों यानी निचले इलाकों में जाने से मना करता है कि बारिशों के दिनों में इन इलाकों से बेहतर है कि मूव होकर अपर यानी ऊंचे इलाकों में आया जाए, ताकि पानी के बहाव में किसी भी किस्म का कोई भी फर्द ना फंस जाए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है कि एक सऊदी खातून ने गलती से 1 लाख रियाल एक गैर मुल्की के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, जिस पर उसने फौरी तौर पर बैंक के ज़रिए आला हुकाम को मुतला किया और उसके बाद इस गैर मुल्की शख्स से रब्ता किया गया जो कि ऑलरेडी मुल्क से बाहर था। इस गैर मुल्की शख्स का ताल्लुक फ़लस्तीन से था और ये मिस्र में रिहाइश पजीर था, और उससे जब व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता किया गया तो उससे कहा गया कि इस तरह से रकम आपके पास ट्रांसफ़र हो गई है, लिहाजा इसे वापस कर दें। तो उस शख्स को, जब वो भी हैरान था कि उससे जो मैसेज मौसूल हुआ व्हाट्सएप के ज़रिए कि इस तरह से रकम आई है, तो उसने प्रॉमिस किया कि ये रकम वो वापस कर देगा। ये एक ईमानदारी की एक अच्छी मिसाल है कि अगर आज आपके पास किसी के कोई पैसे आ जाते हैं तो कल आपसे भी किसी के पास पैसे चले जाते हैं, और अल्लाह का खौफ सबसे बड़ी इंसान के लिए एज अ मुसलमान हमारे लिए एक नेमत है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को बहुत पसंद फरमाते हैं जो कि उसे अपनी खलवत में और सबके सामने उस पर ईमान रखते हैं और उससे डरते हैं, और आखिरत में आने वाले दिनों में जो हिसाब किताब होना है उस पर मुकम्मल ईमान रखते हैं। लिहाजा इस गैर मुल्की शख्स ने जो ये ईमानदारी का मुजाहरा किया है, हम इसे खराज तहसीन पेश करते हैं। रियाद से खबर आई है कि सऊदी अरब ने पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया था, इससे बहुत सारे खलीजी ममालिक के बाद सऊदी अरब में भी पेट्रोल के नरखों में इजाफा हो गया है। सऊदी अरामको ने ये जो पेट्रोल में इजाफा किया था, इसके बायस मकामी मार्केट में भी उतार चढ़ाव की कंडीशन देखी गई है, और इस सिलसिले में जो भी सऊदी शहरी हैं, जो गरीब सऊदी शहरी हैं, इनके लिए सऊदी हुकूमत ने कुछ अजाले के लिए यानी कुछ इन्हें एक्स्ट्रा जो भी माली मावनत होगी, माली मदद होगी, वो देने का कहा है। दोस्तों, सऊदी वजारत सेहत ने इलामिया जारी करके कहा है कि ममलिकत में तकरीबन 60 लाख के करीब अफराद सिगरेट नोशी करते हैं, जिसमें 6 लाख के करीब खवातीन भी शामिल हैं। इस सिलसिले में महकमा सेहत ने बाकायदा मनसूबाबंदी कर ली है कि अवाम में सिगरेट नोशी के जो नुकसानात है उस बारे में बाकायदा आगाही मुहिम शुरू की जाए, और इस सिलसिले में बहुत सारे अफराद को इसके नुकसानात के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि सिगरेट नोशी करने वाले अफराद अपनी ज़िंदगी कम कर रहे होते हैं, और एक तरफ सिगरेट जल रही होती है तो दूसरी तरफ उनकी ज़िंदगी कम हो रही होती है। दोस्तों, सऊदी एग्रीकल्चरल डिज़ाइनर ने सऊदी हुकूमत को एक आइडिया दिया है कि ममलिकत में जो आयरन यानी कि लोहे और सीमेंट से बने हुए घर हैं, इसकी बजाय लकड़ी से बने हुए घरों पर की तरफ तवज्जो दी जाए। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत इस पर आने वाले दिनों में कितना गौर करती है, इसकी इतलात मजीद जैसी आएंगी फौरी तौर पर शेयर कर दी जाएंगी। याद रहे कि यूरोप में ज़्यादातर जो मकानात हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, वहाँ सीमेंट और सरिये के मकानात कम बनते हैं।
इस सिलसिले में ममलिकत का मौसम काफ़ी गर्म है। सऊदी हुकूमत इस बारे में क्या इक़दाम करती है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर डिज़ाइनर जो ममलिकत में मौजूद हैं उनका एक अच्छा आइडिया है, ख़र्चा भी इस पर कम आएगा। इस सिलसिले में मज़ीद जैसी कोई इतलात आती हैं फौरी तौर पर आपसे शेयर कर दी जाएंगी, क्योंकि अगर ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन ममलिकत में शुरू होती हैं तो इस सिलसिले में बहुत सारे दूसरे गैर मुल्की अफराद को भी मुलाजमत के मौके मिलेंगे और बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के फील्ड से मुंसलिक हैं वो अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठेंगे। रियाद से खबर आई है कि गैर मुल्की शख्स मट्टी का तोदा गिरने की वजह से उसके नीचे दब गया, जिस पर दफाए मदनी ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसे तशवीशनाक हालत में मट्टी से निकाल लिया है और इसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। इस गैर मुल्की का किस मुल्क से ताल्लुक है इस बारे में कोई ख़ास इतलात नहीं आई हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे सेहत अता फरमाए। जद्दा से खबर आई है कि वजारत तजारत ने एक गोदाम पर कार्रवाई करते हुए वहाँ से 27,000 गैर मियारी दूध के डब्बे जो कि बच्चों को पिलाए जाते हैं वो पकड़ लिए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस गोदाम के मालिक और यहाँ पर काम करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्योंकि ऐसे अफराद जो कि आवाम की सेहत के साथ खेलते हैं इनके साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।